नमस्कार, स्वागत है आपका रेड स्टार टीवी पर। आज हमारी खास पेशकश में देखिए एशिया का वह देश जहां कोरोना संक्रमण से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। जी, ये है वियतनाम। कोरोना वायरस के सामने जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश घुटने टेकते नजर आ रहे हैं, 5,000 लोग अकेले वुहान में मारे गए। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 1 लाख पार पहुंच गई। इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान में भी हजारों हजार की तादाद में मौतें हुई। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में बसे देश वियतनाम में अब तक कोरोना से एक भी मृत्यु नहीं हुई है और 350 लोग इससे संक्रमित हैं। दुनिया के 13वें नंबर की बड़ी जनसंख्या वाले इस देश ने कैसे इस वायरस से पार पा लिया, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपे रिपोर्ट के अनुसार पहली बार 23 जनवरी को वियतनाम में वुहान से आए हुए एक यात्री का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। तभी से देश हाई अलर्ट पर चला गया और चीन सहित सारी विदेशी फ्लाइटों का आवागमन बंद कर दिया गया। दरअसल चीन के साथ 1281 किलोमीटर का सीमा साझा करता हुआ इस देश को इतिहास में कई भयानक युद्ध लड़ने पड़े। अपनी आज़ादी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहले तो फ्रांस के साथ मिलकर जापान को हराया, फिर लाल सलाम के नारों के तले हो ची मिन्ह के नेतृत्व में इसे अपने ही फ्रांस से युद्ध लड़ना पड़ा। 1954 में इस युद्ध में फ्रांस को भी अपनी ज़मीन छोड़कर जाने को मजबूर किया, लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई। या कहा जाए एक भयानक युद्ध की शुरुआत थी। 1955 के दौर में वियतनाम का एक भाग की सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो ची मिन्ह के हाथ में आई। यह अमेरिका को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर शुरू हुआ एक विशाल युद्ध का दौर जो तकरीबन 21 वर्षों तक चलता रहा। अमेरिका ने इस युद्ध में अपने करीब 4.5 लाख सैनिक उतार दिए और वियतनाम पर द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज़्यादा बमबारी की, जिससे 20 लाख लोगों की मौत हुई। चीन और सोवियत संघ की मदद से वियतनाम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अमेरिका के 58,000 सैनिक मारे गए, जिससे अमेरिका के सैनिकों का हौसला पस्त हो गया और अंततः 1973 में अमेरिका ने वियतनाम से समझौता करने का प्रस्ताव रखा और सैनिकों को वापस बुला लिया।